बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी इफ्तारी का टाइम है और यहाँ पे बन रही है इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो मैं यहाँ पर जो है ना सैंडविच बना रही थी। तो ये चिकन बॉयल कर लेता है, उसके रेशे निकाल करना, इसमें मायोनीज़, केचप, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा नमक डाल के ना कि चिकन में अच्छा से मिक्स कर लेता है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी ना ब्रेड रखी हुई थी, मैंने कहा चलो इसी का बना लेते हैं। और वैसे तो रोज़ ही पकोड़े वकोड़े बनते रहते थे, मैंने कहा चलो आज सैंडविच बना लेते, थोड़ा सा जो है अलग से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ब्रेड में मैंने ये लगा दिया था, जो चिकन का मैंने बैटर बनाया, उसके बाद सैलेड पत्ता रख दिया था, खीरे रख दिए और टमाटर में रख कर ना दूसरा स्लाइस रख कर इसको हम थोड़ा सेक लेंगे। तो जी आप लोगों के रोज़े को कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है हमारे रोज़े भी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बेहतर जा रहा है। अल्लाह पाक कबूल करे। आज तो बस हैदराबाद में इतनी रात को इतनी ठंड हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था बस जैसे दिसंबर की हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। बस अल्लाह की शान है, बस अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकता है, हर चीज़ पे कादिर है वो। तो यह है कि मौसम जो है ना बड़ा अच्छा हो गया। और जो है ना अभी यहाँ पर इफ्तारी जो है ना यहाँ पे बन रही है। तो इफ्तारी में वही होता है, यानी कि पकोड़े, दही बड़े हैं और फ्रूट चाट है। ये तो रोज़ अगर ना होना तो फिर वो इफ्तारी लगती नहीं है। तो बाद लोग है ना इफ्तारी में ना खाना खाते हैं, जैसे डायरेक्ट खाना बना के, और रोज़ों में ना यानी इफ्तारी इसी से करते हैं। तो मेरे ख़्याल में वो सही होता है कि बस रोज़ा खोलते हैं खाने से, उसके बाद इशा की नमाज़ वमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के फिर सो जाते हैं। मगर सबकी अलग अलग रूटीन होती है। हमारे घर में जो है ना डायरेक्ट खाना नहीं खाया जाता है, बल्कि इफ्तारी करते हैं थोड़ी बहुत, फिर चाय वाय पी के फिर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद अपनी नमाज वमाज या तरावी की तैयारी करनी होती है, वो करते हैं। और बस ऐसे टाइम पता ही नहीं चलता। तो ये 1:30-2 तो ऐसे ही बज जाते हैं। फिर हम बोलते चलो अभी सहरी कर ना फिर सोएंगे। तो सहरी करने के बाद भी कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद है ना फिर कहीं जाके सोते हैं। तो ऐसी जो है ना आजकल की रूटीन चल रही है, सबकी अलग अलग रूटीन होती है। तो अभी माशाल्लाह से बाज़ार भी अभी जो शहरी तक खुल रहे हैं। मैं तो अभी तक बाज़ार जाना हुआ ही नहीं, कुछ अभी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, आप यकीन करें। अब मैं जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे जी जो सैंडविच बनाए थे ना 2 तो हमने बना लिए, और अभी जो है 2 मैं अभी और बना रही हूँ। इसमें मैंने चीज़ भी डाली थी, ऊपर से थोड़ा सा टमाटर केचप और डाल दिया और मज़ेदार करने के लिए। तो ये सैंडविच जो है ना ये बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस रोज़ा खोलने के बाद है ना जैसे चाय तो मैं ज़रूर पीती हूँ, और जब हम रोज़ा खोलते हैं उसके बाद है ना शरबत वगैरह पीते, पानी पीते, तो उससे मेरा तो पेट भर जाता है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, बस अल्लाह का शुक्र है, उसकी नेमतें हैं, उसकी बरकतें हैं, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और सबके लिए मेरे ढेर सारी दुआ होती है कि अल्लाह सबके घरों में जो है ना आपस में प्यार मोहब्बत दे। क्योंकि आजकल जो है ना मैं कुछ ऐसा देखती हूँ कि लोगों में ना बर्दाश्त नहीं है, यानी देखने में ऐसे ही आया। अभी मेरी एक कोई मेरी मिलने वाली थी, तो वो आई तो वो बड़ा मुझे ना अपना समझ के ही बता रही थी वो कि मेरे भाई ना मुझे पूछते नहीं हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक ही खून और एक ही घर में एक ही बचपन गुजरता है कि माँ की औलाद होती है, मगर फिर जो है ना बड़े होके उनमें आपस में जो है ना कुछ ऐसी क्या बातें हो जाती हैं जो बहनों को नहीं पूछते। तो भाई बहनों का भी हक होता है, और बहनों को देने से ना आप खुद देखेंगे कि उनके भाइयों को अल्लाह बहुत नवाजता है। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक बहन भाइयों के दिल में मोहब्बत दे, और कोई रंजिशें हों तो वो छोटी मोटी होती हैं तो वो ख़त्म कर दें आपस में। तो उनके सुन के ना मुझे बहुत ज़्यादा एक दुख हुआ, क्योंकि माँ बाप तो सदा होते नहीं हैं, वो तो उनके जाने के बाद बहन भाई आपस में जो है ना लेना देना करते हैं, आपस में मिलना जुलना करते हैं, ऐसा ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए पंखा लेने के लिए। कल हम लोग गए थे मगर बाज़ार बंद हो गया था, तो अभी बस रोज़ा खोल के हम लोग जा रहे हैं। मैं और ये इन्होंने इतना दम मचाया, चलो 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 बाज़ार बंद हो जाएगा, बाज़ार बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं, पता नहीं खुली हैं दुकानें नहीं खुली हैं, पता नहीं मुझे। तो
पंखा लेने जा रही हूँ, एक दो चीज़ें और लेनी है। दिन में तो रोज़े में हिम्मत ही नहीं होती निकलने की। तो जी बस ऐसे ही है कि रोज़ा खोलने के बाद जो है ना निकलना बड़ा मेरा मुश्किल होता है। उसके बाद बर्तन वर्तन धोने होते हैं, फिर सुस्ती सी आ जाती है, ऐसा लगता है बस हाथ पैर में जान ही नहीं है। तो जब हम रोज़े में होते हैं ना, जब तो मैं काम कर लेती हूँ, फिर रोज़ा खोलने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर में जान ही नहीं है। तो अभी भी हम लोग बस निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बाज़ार बंद हो जाएगा, बाज़ार बंद हो जाएगा, और नहीं चलो अल्लाह मालिक है। कल भी हम लोग आए थे तो फिर बंद हो गई थी दुकानें वगैरह। तो ये इलेक्ट्रिशियन की दुकानें ऐसी होती हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं। जैसे बाज़ार में कपड़े की दुकानें या रेडीमेड की दुकानें तो खुली होती हैं, मगर कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं। तो हमारा ये जो रास्ता है ना, ये हमारी अम्मी का और हमारे घर का ये रास्ता, और जब मैं यहाँ से गुज़रती हूँ ना तो मुझे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं कि हम मेरे छोटे छोटे बच्चे होते थे, मैं बाइक पे यहाँ से गुज़रती थी। और अब तो ये रोड काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी चौड़ा हो गया रोड। तो अभी मैं सदर आई थी, यहाँ पे तो दुकानें खुली हुई थी, कुछ खुली हुई थी दुकानें, कुछ बंद थी। तो जो दुकान खुली थी हम वहाँ पर आए थे पंखा लेने के लिए। तो पंखे तो पता नहीं कितने कितने क्वालिटी के हैं, कितने नाम के हैं। तो बस जब आओ ना लेने के लिए कोई चीज़, तो दिमाग चक्कर आ जाता है मेरा कि क्या चीज़ लें क्या ना लें, कौन सी वाली लें, कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन की चीज़ कुछ ऐसी होती है कि गारंटी इसकी होती है, मगर वही बात है कि पता नहीं होता, अचानक कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ काफ़ी साल चल जाती है। कोई सस्ती चीज़ होती है तो काफ़ी साल चल जाती है, महंगी चीज़ लेते हैं वो नहीं चल पाती। कभी ऐसा होता है पावर तेज़ आ रहा है, कभी कम आ रहा है। तो अब तो पता नहीं कौन कौन से पंखे चल गए हैं, डीसी और ये वो। तो एसी भी एसी आ गए हैं, ये 12 वोल्ट के पंखे हैं। तो काफ़ी इन्होंने मुझे दिखाई क्वालिटियाँ, कलर भी समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें कौन सा न लें। तो ये होता है कि बच्चे मेरे साथ होते हैं ना, फिर मुझे थोड़ा दिमाग है ना, अ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है मेरा कि चलो कोई पसंद करवाने वाला है। मेरे हस्बैंड तो सब चीज़ में बोलते हैं ले लो सही 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 है। बल्कि वो तो डब्बा भी नहीं खोलने देते, बोलते हैं चलो ले लो। पता नहीं उनको ऐसी है उनकी आदत कि हर चीज़ बोलते हैं बस ले लो, मुझे अच्छी लग रही तो ले लो बस। तो यहाँ पे मैंने कहा नहीं, कलर तो देखते हैं, इसकी पंखुड़ियाँ देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। तो फिर ये है कि ज़्यादा डिज़ाइन वाला भी ना, जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, फिर वो इतनी हवा नहीं देती मेरे ख़्याल में। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है बताइएगा। यहाँ पे ना 5 पंखुड़ी वाले भी पंखे थे और 4 पंखुड़ी वाले भी पंखे थे, हर कलर के थे। तो फिर ये है कि मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि कौन से लूँ मैं, कौन सा ना लूँ। लाइट वाले भी पंखे थे, तो मैंने कहा नहीं, सिंपल होने चाहिए, बस हमें तो हवा अच्छी लगनी चाहिए और अच्छी भी लगे, चीज़ खूबसूरत भी हो, अच्छी भी हो, पैसे भी सही हो। तो उन्होंने थोड़े हमें पैसे भी कम करे। और अभी यहाँ पे जो है बस मैंने अभी 3-4 पंखे लिए, इसके बाद मैंने कहा चलो बाद में ले लेंगे। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान में हमारा नया पंखा आ गया। अभी लगा तो नहीं है, मगर ये होता है रमज़ान के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर लेती हूँ मैं। और ये है मेरा शुरू से रिकॉर्ड है ना कुछ, यानी हमारा डिस्पेंसर भी रमज़ान में आया था, और कभी एसी भी हमारा रमज़ान में आया था, हमारी एलसीडी भी रमज़ान में आई थी। तो ये रमज़ान में हमारा आती ज़रूर है कोई नई चीज़। तो जी माशाल्लाह पंखे ले लिए और ये पट्टियाँ ले ली हमने, ये जो दरवाज़े के बॉर्डर पे लगती हैं। और लहसुन और प्याज का वो रेग लिया। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी शाम को खाने पकाने का तो कुछ पकाया नहीं है। अभी देखो अब क्या करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी इफ्तारी करी थी ना, जब पेट अभी फुल हो रहा है। तो मज़े आता है बाहर आओ ना तो फिर घर की फ़िक्र लगी रहती है, अभी घर में काम में लगे रहो तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता। ये खुली हैं दुकानें, लोग तरावी पढ़ के ना दोबारा से दुकानें खोल लेते हैं तरावी के बाद। रोज़ा खुलने के बाद पेशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के फिर खोल लेते दुकानें। अभी ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, बाज़ार में भी इतना रश हो रहा है, मैं तो बाज़ार जाने का दिल ही नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा रश है ना बाज़ार में, बस दिल ही नहीं कर रहा रश देख के। अभी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई, ना बच्चों की हुई, ना हमारी हुई, ना किसी लड़कियों की हुई। बस अभी जो है ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो रोज़ाना सोचती हूँ मैं बाज़ार जाऊँ, मगर बस फिर हिम्मत ही नहीं होती। अभी ये गाड़ी में लेकर आ गए थे, मैं आ गई, वरना पैदल तो इतना मैं नहीं चल सकती। अभी माशाल्लाह से दोबारा खुला है बाज़ार।
यानी बंद हो जाता है रोज इफ्तार के बाद, फिर दोबारा खुलता है। रश देखें, रश कितना हो रहा है। ये देखें रश कितना हो रहा है, पूरा जाम हो रहा है ट्रैफिक। मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे डराते रहती हूँ, मतलब मोबाइल लेके कोई भाग जाएगा। हाँ इतने दिन है भाई, कोई कर भी सकता है, हाथ से खींच के भाग जाएगा तो मैं क्या कर लूँगी। मगर ये और डराते हैं। अभी देखिए ये पट्टियाँ ऐसी रखी है तो पीछे कोई बैठ नहीं सकता है, इतना पीछे भी सामान रखा हुआ है। डिग्गी में भी रखा है कि सामान, पीछे से सामान रखा है इधर सारा, और आगे सब पंखे आ गए इसमें। तो पंखे कहाँ है? डिग्गी में रखे हैं? ये भी मैं बोली पंखे कहाँ है? पंखे डिग्गी में रखे, पीछे सामान रखा है, और गाड़ी अभी फुल हो गई। और हमारे दरमियान में ये बादल आ गया ये बादल आया हुआ है हमारे दरमियान। अभी मैंने ये बार्डर लिया था, ये नया नज़र आया। ये हमारे अजरक का जो है ना, सिंध के अजरक का ये इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे देख के ना मैंने कहा ये ले लेते हैं, ये लगा लेंगे, अच्छा लगेगा। ब्राउन तो मतलब होते ही बार्डर, मगर ये हमारा अजरक वाला है ना, अब लगने के बाद देखेंगे कैसा लगता है। अल्लाह करे अच्छा लगे। अभी हमने शॉर्टकट से निकाल लिया उधर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर और बाज़ार आता तो वहाँ और ज़्यादा रश होता है। रॉन्ग वे से आते हैं ना तो ज़्यादा रश हो जाता है, यानी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो अभी रोज़ा खोलने के बाद तो बस पानी अच्छा लगता है, पानी पानी पीते रहो, वही अच्छा लगता है, उसी से पेट भर जाता है मेरा तो अभी है ना, यहाँ पर हम लोग घर में आए सामान रखने के लिए। बस सामान रख कर फिर हम लोग जाएंगे अपने दूसरे वाले घर में। तो सामान रखने ना, सामान रखने आए अभी। यहाँ पे मैं आई ना, ये सारे खम्भों पे लाइटें लग गई। अब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि ये खम्भों पे लाइटें लग गई। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी रौनक हो गई गली में। अभी जो है रमज़ान है ना, तो अभी थोड़ा सन्नाटा हो रहा है। आज मैं आई हूँ तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आई हूँ मैं घर पे। आना ही नहीं हो रहा था, रमज़ान है ना, तो बस अपने काम वाम में लगे रहते हैं, फिर इसके बाद थकन हो जाती है। तो आज मैं सामान रखने के लिए आई हूँ। अभी मैं ऊपर गई नहीं हूँ, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। सारा बस ये है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रूटीन है ना, आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। माशाल्लाह 1 महीने के रोज़े हैं, तो बस ये है कि जितना हो सके भाई, ज़्यादातर लोग अपने घरों में टाइम गुजारते हैं, बाज़ारों में फिरने से जैसे ज़रूरत की चीज़ होती है तो फिर लेने जाता है। बाद लोगों की शादी हो रही होती है ईद के बाद, तो फिर उनकी शॉपिंग तो करनी है, उनको तो जाना ही जाना है। और ईद में बच्चों की शॉपिंग तो करनी होती है, और ये सब कुछ जो है माँओं की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों का ख्याल रखना। माशाल्लाह से रमज़ान के बाद ईद जो है हमारे लिए एक तोहफ़ा होती है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह पाक खुशियों के साथ ईद आए और खुशियों के साथ ईद मनाए। ये भी आ रहा है पर ऊपर से, ऊपर की लाइटें बंद थी। अभी अर्शद भाई तरावी पढ़ के आ रहे थे, तो यहाँ पर आ गए घर देखने। 2 मिनट। अच्छा वो खुरच रहे हैं, वो खुरच के देख रहे हैं, उन कलर का काम करते हैं, उनको तजुर्बा है। किसी चीज़ से खुरच के देख लो। टाइल्स है उसने कलर कर दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे टाइल्स नीचे करके लगाया। तो अर्शद भाई ने बोला यार टाइल्स नीचे करके लगाया है, ऊपर से कलर नज़र आ रहा है, वो कलर लगा हुआ है। तो देखो मैं घर में आई ना, घर में आई है ज़ैनब, आते ही इसने कर दिया घर का कबाड़ा। पोनी वाली क्या बना रहे हो? अच्छा फाइनल कीड़ा क्या है? ये कीड़ा है क्या? क्या है? मंगा लो, क्या मंगाना है? ताकत। वो जूता खा रहा है। ये गुड़िया के घर में एसी की सफाई हो रही है, एसी सर्विस हो रही है यार, सर्विस हो रही है। तो अभी आते हुए मैं चिकन का गोश्त ले आई थी। मैंने सोचा जल्दी से जो है ना यहाँ पर चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन गोल्डन कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे जी 1.25 किलो के करीब जो है ना चिकन का गोश्त लिया था मैंने, और
1.25 किलो या 1.5 किलो है। और यहाँ पर जी मैंने ना आधी प्याली के करीब ऑयल डाला है भगोने में, और 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन कुचला हुआ वो डाल दिया। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे और इसके बाद है ना हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। तो ये कढ़ाई, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करिएगा। और ये जो है मेरे कज़न हैं, उन्होंने मुझे जो है ना इसकी रेसिपी दी थी, उनका पकवान सेंटर है, तो ये उनकी बड़ी चलती है ये चिकन गोल्डन कढ़ाई। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो मैंने बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर मैं इसको बनाती हूँ और जब भी बनाती हूँ उसी वक्त चट हो जाती है। तो कोई चीज़ होती है ना मज़े की होती है तो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो चिकन डाल के ना इसको थोड़ी देर अदरक लहसुन में इसको भूनेंगे अच्छा सा, तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो ताकि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो चिकन में आ जाए और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी चला जाए। तो यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों में जो है ना ये चिकन गोल्डन कढ़ाई तैयार होती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें ना काट कर इसके अंदर डाल दी। अच्छा, इसको भूनते हुए हम जो है ना हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्ची को थोड़ा सा ना कुचल के भी डाल सकते हैं। अच्छे से जो चिकन में जो हरी मिर्च का फ्लेवर आता है ना बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे टमाटर लिए हैं, तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने टमाटर लिए हैं, वो डालें। और इसमें मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ में जी हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर थोड़ा सा, इसमें गोल्डन कलर डालने के लिए, और लाल मिर्ची हम डालेंगे इसके अंदर। तो 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची डाली है, और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो और डाल दी मैंने थोड़ी सी, आधा चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि इसमें टमाटर से ना बड़ा खट्टापन आता है। फिर इसमें हम दही भी डालेंगे तो मिर्चें जो है ना बिल्कुल सही रहेंगी। इसमें मैंने गोल लाल मिर्च तकरीबन 3-4 डाल दी हैं। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जी टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको जो है अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि टमाटर इसके अंदर पूरे से मिक्स हो जाएँ, और टमाटर में हम चिकन को जो है ना गलाएँगे। तो अभी यहाँ पे इसको कवर करके रखेंगे, तकरीबन 7-8 मिनट कवर करके रखेंगे। उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया, टमाटर अच्छे से घुल गए और बड़ी अच्छी सी अभी जो है ना खुशबू आ रही है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 पाव के करीब दही। अच्छा, दही का आप इस बात का ख्याल रखें कि दही फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि उससे जो है ना फिर टेस्ट इसका बहुत चेंज हो जाता है। ज़्यादा खट्टा जो है ना उसके अंदर एक अजीब सी एक खुशबू आती है। तो फ्रेश दही हो। और यहाँ पे मैंने दही डालने के बाद है ना इसको मिक्स कर लिया। अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर पानी जो है ना अभी खुश करना है, तो अभी मैंने ढक कर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे जी अभी हमने रोटियाँ जो है ना बनाने शुरू कर दी। गैस चला गया तो सिलेंडर में हम पका रहे हैं। तो मोहतर जो है ना यहाँ पर रोटियाँ बेल रही है, और मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी से मैं सेक लूँ। तो इस तरह जो है ना 2 लोग काम करते हैं, जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। तो हमारे बाज़ार की रोटियाँ नहीं आती हैं, घर की रोटियाँ हम लोग बनाते हैं, चपातियाँ जो होती हैं वो बनाते हैं। तो ये है कि इधर हमारा चिकन तैयार होगा, कढ़ाई तैयार होगी, जब तक जो है रोटियाँ सिक जाएंगी। तो बस ये जल्दी जल्दी जो है ना हम अभी माशाल्लाह से ना अभी रोटियाँ बना लेंगे। तो 2 मिलके जो है ना काम करते हैं ना किचन में, तो फिर ये जल्दी जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि साथ साथ हम बर्तन भी धोते रहते हैं। जो भी बर्तन पकाने के टाइम पे जो ख़राब होते रहते हैं, वरना बर्तन फिर बहुत ढेर लग जाता है, तो फिर खाने के बाद भी बर्तन हो जाते हैं। तो रमज़ान में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हम बस सारा दिन जो है ना बर्तन धोते रहते हैं, और बस किचन के अंदर ही टाइम गुजरता है। यहाँ जी चिकन को मैंने खोल दिया, उसको तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने कुटा हुआ भुना हुआ इसके अंदर साबुत धनिया जो था ना उसको कूटा हुआ वो मैंने डाला है। 1 चम्मच के करीब मैंने भुना हुआ मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, और 1/4 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ गरम मसाला वो मैंने डाला है। यहाँ पे जी ब्राउन प्याज ये 1 प्याली के करीब जो है ना मैंने डाल दी। अच्छा, ये जो प्याज है ना मेरे घर की नहीं है, बल्कि बाज़ार की प्याज है ब्राउन। तो ऐसा होता है मैं ब्राउन प्याज लेके रखती हूँ। कभी ऐसा होता है जल्दी में आपको खाना बनाना है तो ये काम आ जाती है, वरना अभी मैं ब्राउन प्याज करती तो अभी काफ़ी टाइम लगता है। फिर आजकल गैस के भी मसले हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं जो है रखती हूँ प्याज डाली ना मैंने, तो फ़ौरन जो है ना ये ग्रेवी को जज़्ब करना शुरू कर देती। तो अभी देखें एकदम जो है ना पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने भून लिया इसको गोल्डन कढ़ाई को। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो है ना तकरीबन 3-4 मैंने इसको कट करके ना डम्बार में वो मैंने डाल दी, और ऊपर से हमने डाल दिया इसके ऊपर हरा धनिया। और फिर इसको एक दफ़ा हम फिर अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये गाढ़ी हो रही है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दें ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए, क्योंकि जैसे हम जब डिश में डालेंगे ना तब भी
बिल्कुल भुना हुआ अच्छा नहीं लगता, तो तब भी जो है ना ग्रेवी जैसे जैसे ठंडी होती है तो ग्रेवी और कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याली करीब पानी डाला है और अभी इसके अंदर थोड़ा उबाल आ जाए, इसके बाद हम जो है ना डिश आउट करेंगे। ढककर हल्की आंच पे मैंने रख दिया। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ये गोल्डन कढ़ाई की शक्ल देखें और आप इसका आप बना के टेस्ट करिएगा, आपको माशाल्लाह से पसंद आएगी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मोहम्मद चिप बना हुआ है और दिल बना हुआ है, देखो अल्लाह की शान बना हुआ है, अल्लाह की शान देखो बिल्कुल दिल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई जुड़ा हुआ आलू है, ये जोड़ भी नहीं है, जुड़वा आलू है, जुड़वा नहीं, जोड़ भी नहीं है, देखो जोड़ नहीं है इसके अंदर, एक आलू है मगर दिल बना हुआ है। इतनी कम मसालों में इतनी ज़बरदस्त जो है ना कढ़ाई आपके घर में बन जाती है। अगर हम अभी बाज़ार से मंगाते हैं ना तो वो पूरी भी नहीं होती, और फिर दूसरा ये है कि महंगी बहुत पड़ती है और इतना फ्लेवर भी नहीं आता। घर में आप बनाएं, सब मिल के खाएँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत देता है। अल्लाह पाक बस खानों में बरकत दे और जो है एका दे, आमीन। यहाँ पे जी मैंने जो है ना मिट्टी के जो है ना इसमें प्लेट में मैंने निकाली है ये, तो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रहा है। अभी हम खाना खाएंगे और अभी मैं जो है ना नीचे अंदर में लेके जाना है, यानी कमरे में लेके जाना है हम खाना वाना। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो आपका नया लैपटॉप। पढ़ाई के लिए मंगाया, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। आ जाए जहांगीर का लैपटॉप। ये क्या कवर चढ़ा हुआ है? क्या स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? रीस्टार्ट करा, विंडो अपडेट करी। अच्छा अरे उठ रहा हूँ मैं, तो किरिश का बच्चा। हाँ, दस्तरखान बिछा, दस्तरखान बिछा। दिखा क्या क्या नाम है? डील डेल डेल हैं? डेल 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 ना, तो यही तो बोल रही हूँ। पता नहीं 4 साढ़े 4 लाख ऐसी है। चलो मुबारक हो मुबारक हो। रमज़ान में आपके नए आपकी कोई चीज़ आई है। हमारे भी ये पंखे आए हैं आज। कब से हो रहा था लेने का, जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब हो जाता है। जब मौसम को पता है ना, दादा इन्होंने बोला मौसम को दे दे वाला काम भाई, मौसम जाएगा। रोटी डलिया लेकर आओ चलो भाई, और ना सबको बुलाओ खाने के लिए। चलो आज हमने बनाई है ये रेड चिकन गोल्डन कढ़ाई। चल भाई छोड़ दो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर रमज़ान में कोई ना कोई नई छोटी बोले छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो आती ज़रूर है। हैं? ऐसी मगर ये तो ऐसी से बड़ी चीज है ना। तो भाई रमज़ान होते ही बाबरकत महीना है, और अभी ये रहमतों का महीना चल रहा है। अल्लाह पाक सबके घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। तो रमज़ान की तो बात ही क्या है। और जो आपकी दिल की मुरादें है ना, वो अल्लाह पाक पूरी करे। ऐसे 10 का खा के बताओ कैसी बनी, खा के बताओ। जहांगीर एक चम्मच दे दो दही का। हाँ अच्छा बना है। ये जैसी ये लो, अम्मी रोटी देना, अम्मी लो रोटी लो। तो वो चिकन गला भी नहीं है और टूटा भी नहीं है। वो गला हुआ भी है, टूटा नहीं है। क्या कर रही है? गाँव में बिजली आ गई। बच्चों के लिए हुआ है ना बेटा, तुम अपने पाँव का थोड़ा ना लिहाज करो। क्या बैठो मेरे बैग है इसका, इसका ध्यान रखना। इससे यूएसबी के साथ क्या है? लॉक है। यूएसबी वाला क्या मकसद है? नहीं यूएसबी की लॉक है। के ब्रीफकेस चाहिए। चलो सही है, अच्छा हमारा। ओए अब ट्यूशन जाना और ये लेके जाना और चढ़ना अपने काम में इसमें मंगवाया है ना, अभी इसको पढ़ना समझना। हाँ, पढ़ने के लिए मंगाया है। गिफ्ट मिल गया तुम्हें बेटा, ईद का, रमजान है, ईद का, ईद का। गिफ्ट है ये। जहांगीर माशाल्लाह रोजे रख रहा है ना पूरे। हाँ, माशाल्लाह से एक भी रोजा नहीं हुआ है। हाँ जहांगीर, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ना। मोहसिन इसकी कोडिंग करवाना है, कोडिंग करवा दे यार। एक 2 चीजें करवानी है, सुन ले। इसकी एक कोडिंग और इधर प्रोटेक्टर आता है, क्या आता है? हाँ वो लग गया, वो लगवाना है यार। हाँ, मुझे प्रोटेक्टर तो होना चाहिए। करवा देगा।
ये भाई जगह कैसे ले चीज़ है। जाइयो सुन ले उससे खर्चा ये इसकी तरह नाजुक नहीं है, देखो जो हाथ से होता है ना अच्छी क्वालिटी का वो लगवा दे। देखो हाथ में लेंगे, उसकी बॉडी देखो, उसकी बॉडी देखो हाथ में देखो। ये प्लास्टिक और मेटल है। ये हमारा है। मौसम को बहुत अच्छा लग रहा है कौन सा? जो अभी लिया है। अब वही बात है, नई नई चीजें आती रहती हैं। नहीं आती रहती, हर साल आते, हर साल आता रहता है मॉडल। भाई इसको ऐसे पकड़ के मैं दो पूरा तरफ 20 इसको पकड़ करके रख दे। खेलना है पकड़ के बिठाओ। अभी नया नया। होगा इधर से उधर हाँ ना, नया नया ना। सोचना ही शुरू किया। गेम नहीं खेलना बेटा दादा। हाँ बाबा, वो कह रही है चलो, वो क्या नाम है इसका? रमजान में आई माशाल्लाह नई चीज। याद है अपना इधर आओ, छुप रहा है, वो छुप रहा है, इधर आओ। छुप रहा है। पापा केड़ा वाला है? पापा छुप ना देखो। पापा ओ बाबा इधर बैठा जा बाबा, बैठा हाथ तो करी। वो दिनों में देखता है ना तो फिर थोड़ा कंफ्यूज होता है। किनसे लग रहा है? मदर से हो रहा है, वो झाँक रहा है। इधर आओ, वहाँ से झाँक रहा है। आ जाए भाई मेरे पास आओ। बाबा इधर वहाँ से कारी साहब आए तो डर के भागा। इनको भी कारी बोलो, कारी साहब को क्या समझ रहे हाँ, कारी साहब समझ। समझ रहा है। हो? इब्राहिम इधर आओ। काजी साहब आए, काजी साहब है। हाँ, ये काजी साहब है, वो देख रहा है, काजी साहब है। छुप रहा है। अच्छा रो देगा। इब्राहिम, आ जाओ। तहसील के पास चला आएगा। अरे बहुत भाग भागा कैसे? जान छुट्टी भागो। वहाँ मैं तो चिल्ली मिल्ली बोल रहा हूँ। अच्छा है ना? क्या? पानी डाल दो। ओ पानी से बचाना है इसको। हाँ भाई, जाके पानी हाँ। आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रहते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।